व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़? बेसिकली जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है इसे एक्सपायरेटरी डिसऑर्डर भी कहा जाता है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को इंस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास पूरा कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है। आइदर एट द लेवल ऑफ ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकाई टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, किसी भी लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुई जिसकी वजह से एक्सपायर करने में मुश्किल हो रही है। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है इसे इंस्पायरेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंस्पायरेशन नहीं होती। क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि हमारे पास जो लंग पैरेन्काइमा है वो हमारे पास एक्सपेंड नहीं हो पा रहा होता। इसमें इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व हो रहा होता है और इसकी वजह से हमारे पास लंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। सो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या है? इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग है जिसकी वजह से लंग की एक्सपेंशन में मसला आता है। अब यहाँ पे ये 3 बेसिक डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 जब हम देखते हैं स्पायरोमेट्री में तो उसमें हम देखते हैं FEV1 टू FVC का रेशियो, जो कि डायग्नोस्टिक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव, कि उसमें ये डिक्रीज मिलेगा हमें। और अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टिव में तो नॉर्मल या फिर हो सकता है इंक्रीज, मगर ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टिव में ये नॉर्मल मिलता है हमें। सेकेंड आ जाता है व्हाट इज FVC। FVC जो है ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि एक वन ब्रेथ में फोर्सफुल एक्सलेशन के साथ हमें मिलती है, कि पूरी ताकत लगा के एक्सेल किया गया है आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन, तो FVC बन जाता है। अब ये FVC मोस्टली जो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल मिलती है, मे भी हो सकता है डिक्रीज भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्मल होती है। अगर FVC डिक्रीज्ड है तो दैट इज एन इंडिकेटर फॉर द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। क्यों? क्योंकि भाई इंस्पायरेशन इतनी हुई ही नहीं कि ज़्यादा एक्सपायर हो सकता। इसीलिए जो हमारे पास FVC है वो हमारे पास माइल्ड इंडिकेटर है फॉर द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। उसके बाद FEV1, ये हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, के 1 सेकंड में जो फर्स्ट सेकंड जो था उसमें कितनी एयर एक्सपायर्ड की गई। तो ये हमारे पास डिक्रीज होता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए जो मार्क डायग्नोस्टिक मार्कर है दैट इज FEV1, डिक्रीज्ड FEV1। जबकि रिस्ट्रिक्टिव में ये डिक्रीज भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में कौन कौन सी डिजीजेज आ जाती हैं? COPD की सारी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जबकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सार्कोइडोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस। तो यहाँ तक हमने इनका डिफरेंस कंप्लीट कर लिया।